ये हमारा नींबू का पेड़ है, ले जाऊँगा ले जाएंगे देहरादून। और ये देखो पुल यहाँ पर टूटा हुआ पूरा, लॉक नहीं खुल सकता है इसका। टावर पे ये जब गुजराती होगा ना तो गुजराती में ही बोलेगा, बंगाली होगा तो बंगाली में बोलेगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैड मैक्स। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? जिन जिन भाइयों ने सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया कर लेना, कहीं दिक्कत नहीं आ रही है। तो सुबह का टाइम हो रहा है, लगभग 6 बज रहे हैं और सूर्य उदय हो चुका है और मैंने जो अपना डेली रूटीन है वो निपटा लिया है, योगा एंड। ये हमारा नींबू का पेड़ है, ये पापा ने लगाया था कुछ टाइम पहले। तो इसमें देखो अभी छोटे छोटे नींबू लग रहे हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे। तो मुझे चाहिए कुछ बड़ा नींबू, तो देखता हूँ मुझे मिलता है नहीं मिलता। ये मिल गया, देखो ये वाला एक बड़ा नींबू मिल गया। ऐसे एक का ही रिक्वायरमेंट है मेरे को, ज़्यादा नहीं चाहिए। इसको लेके चलता हूँ मैं। और ये भी शायद एक पेड़ है यहाँ पे, पता नहीं किस चीज़ का है। ये भी हमारा ही खेत है, ये भी इतना एक घर का हमारा साइड भी है। और ये लकड़ियाँ रखी हैं, पता नहीं क्यों रखी हैं। ठीक है, तो अभी अपने को मिल गया एक नींबू। अभी हम इसका रस निकालेंगे और थोड़ा बहुत हेड वॉश करेंगे। मुझे एक्चुअली क्या है ना, मुझे शैम्पू सूट नहीं करता। मेरी स्कैल्प ऐसी है कि उसमें शैम्पू मेरे को इरिटेशन करता है, तो मैं लेमन वाटर से सर धोता हूँ। ठीक है, अभी हम चल रहे हैं घर की तरफ। ये हमारा घर है और वहाँ पे गायें बंदी है चाचा लोगों की आगे। आज मौसम काफ़ी धूप हो रही है, धूप ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। थोड़ी देर में मैं फ्रेश होता हूँ, नहाता धोता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे भानिया वाला साइड पे कहीं। ठीक है, हेलो दोस्तों, अभी हम चलते हैं मार्केट कुछ सामान लेने के लिए। तो चलिए, चलो धुल जाएगी स्पीड में। अभी निकलते हैं अपनी मंजिल की ओर। मौसम आज काफ़ी साफ़ है, एकदम मस्त। ऊपर साइड में कहीं पे शायद लग रहा बारिश का मौसम हो रहा है, वैसे और तो सब साफ़ है। आज शादी है क्या आगे सामने, यहाँ टेंट वेंट लग रहा है मस्त भगवान की। जो मेन मार्केट है इसको रानी पोखरी बोलते हैं, रानी पोखरी चौक। होने का काम निपट चुका है। अभी हम जाएंगे भानीवाला की साइड, वहाँ पे जाके कुछ शॉपिंग करनी है। अगर वहाँ पे सामान मिला तो ठीक, नहीं तो फिर जाएंगे देहरादून। धीरे चलाऊँगा ना मैं, तो दिक्कत तो होती है इस बाइक में। दिक्कत यही है कि एजेड लोगों के लिए नहीं है भाई। ये यहाँ पे हाट है, ये नया रेनोवेट हुआ है। पहले ये बहुत पुराना था, यहाँ पे टूटा फूटा, अब काफ़ी अच्छा हो चुका है। और इससे यहाँ पे भी एक पता नहीं क्या ऑफिस खुल गया है। और यहाँ हमारे यहाँ का पेट्रोल पंप है। और यहाँ पे कुछ टाइम पहले ये पुल टूटा था। अभी पुल को इन्होंने क्या है, पुल तो टूटा ही है, इसका कुछ अल्टरनेटिव ये है कि इन्होंने बगल से रोड निकाल दी है। अभी इस रोड से हम जाते हैं, अच्छी खासी रोड बना दी, काफ़ी अच्छा काम किया यहाँ पे हमारे गाँव के प्रधान जी ने यहाँ पर लगे रहे। और ये देखो पुल यहाँ पर टूटा हुआ है पूरा। ये पुल भी अवैध खनन और बोलते हैं ना सरकारी बदइंतजामी का नतीजा है। अभी इसका अल्टरनेटिव ये रोड है, इसमें यूज़ कर रहे हैं लोग। कुछ टाइम बाद अगर ये पुल बनता है तब तब देखेंगे। और मुझे लगता नहीं इतनी जल्दी बन पाएगा, क्योंकि सरकारी जो नीतियाँ होती हैं उसमें पचड़े में फंस जाता है ये सब सामान। तो भी आए हैं इस पर एक कोड देखना था यार, कोड देखने के लिए रखा हूँ मैं यहाँ पे। इसमें फंसे हुए हैं। है नहीं, लॉक नहीं खुला, लॉक नहीं खुल सकता है इसका। कार की स्टॉप पे कहाँ पे लगाऊँ? कार के पीछे सामने डालो, सामने लगा दूँगा।
ये बनाया हुआ गाड़ी। पर्ची संभाल के रखो, सब सही है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो अभी आए हैं देहरादून की शॉप में पल्टन बाजार में, और मैंने यहाँ पे कुर्ता लिया है, ऑरेंज कलर का नहीं लिया, पीले कलर का लिया है। अभी हम जाएंगे आगे, देखेंगे कोट वोट अगर कोई पसंद आता है तो। मैंने ना 600-650 का। इसका कपड़ा तो अच्छा है। कहाँ पे देख लो, इधर देख लो। अभी जा रहे हैं दूसरी शॉप पे, देखते हैं कोट। तो अभी हम आए थे यहाँ पे पल्टन बाज़ार में, और चड्डा एक्सक्लूसिव करके शॉप है, वहाँ से हमने कोट सेलेक्ट किया है, उसकी फिटिंग के लिए दे रहे हैं। तो काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन से आप आ सकते हो। अभी जा रहे हैं दूसरे टेलर के पास, पहले टेलर ने हथियार डाल दिए हैं, ठीक है। तो अभी सेकंड टेलर के पास जाके पूछने की मिलता नहीं मिलता टाइम। अंदर जाना है क्या? तो दोस्तों आज हम गए थे देहरादून पल्टन बाज़ार, और वहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ शूट नहीं कर पाया, मैं थोड़ा कम शूट कर पाया क्योंकि जगह भी कम थी और मेरे पास सामान ज़्यादा था, हेलमेट भी था, और इतना ज़्यादा सामान ले चुका था कि मैं हेलमेट पकड़ता या फिर कैमरा पकड़ता या सामान पकड़ता या मम्मी को संभालता, और बाइक भी आपको पता ही ऊँची है तो बैठने में प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। तो मैंने कुछ सामान लिया, कुछ नहीं लिया। उसके बाद जो ब्लॉग है जो आज मैं कंटिन्यू करूँगा। अब क्या हो गया? सही बात है, वो तो है सही बात है। ये बिना बात की मस्ती चल रही इसको। यार आज जाना था KTM के शोरूम, वहाँ से भैया का मैसेज आया था कि नहीं जो RC लॉन्च हुई इस पर आ जाओ। उन्होंने ग्रुप में मैसेज डाला था और मैं जा नहीं पाया क्योंकि मुझे शॉपिंग करनी थी, कुछ मेरी शादी आने वाली है ना, इसलिए तो शॉपिंग के चक्कर में मैं जा नहीं पाया। बुरा लग रहा है यार, मैं तो जाऊँगा, अभी नहीं तो बाद में जाऊँगा। अभी सर्विसिंग करानी है ना बाइक की, शायद उस टाइम जाना पड़ेगा, उस टाइम जाऊँगा पक्का। क्या हुआ? से हाय हाय। इसका नाम है राधा, और ये राधा का पर्दा था। मम्मी लोग घास काटने गए हैं, चलते हैं घूम के आते हैं। एक अंदर को बाहर खुल गया, अभी चलते हैं हम। बंद करना पड़ेगा, इधर भी आ जाएगा। चाची नमस्ते। अभी चलते हैं, मम्मी और घास काट रहे। दादी क्या कर रहे? इधर मम्मी है, क्या घास काट रहे हैं राधा के लिए, और दादी भी घास काट रही राधा के लिए। टावर दिखा दूंगा अभी, बना जा रहा मैं, उधर ही आ रहा। चलो घास काटना जिंदाबाद, घास काटते रहो। अभी हम चलते हैं टावर पे। अभी मैं दिखाता हूँ आपको मेरे जो खेत है हम लोगों का, पूरी फैमिली, जॉइंट फैमिली का, वो दिखाता हूँ मैं आपको। उस पर एक टावर है बड़ा वाला, जो रावण वाला नहीं होता, उस टाइप का टावर है। ये लग गया था लगभग सन 2012 के आसपास, 10-12 के आसपास हमारे खेत पर लग गया था। जो ऊपर पहाड़ों से बिजली आ रही है ना, वो दिख रहा है, वो वाला टावर है। तो चलते हैं उधर। अब दिक्कत ये होती है कि ये टावर के आसपास में घर नहीं बन सकते, क्योंकि इसमें हाई वोल्टेज करंट दौड़ता है। तो अगर हम इसके पास गए तो हम दौड़ने लायक नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारे खेत में लगा है, इसके बाद इस नीचे के खेतों में लगा है। तो गांव की ब्यूटी आप देख सकते हो कितना अच्छा है गांव में, खुला खुला। नहीं देहरादून में तो कहाँ खुला मिल रहा, देहरादून में तो इतना बिल्कुल ही खिचपिच ज़्यादा है ना। गांव में मज़ा ही कुछ और है। मैं तो गांव में रहता हूँ, मैं भी हरिद्वार जॉब करता हूँ, बट हरिद्वार में मुझे मज़ा नहीं आता। क्यों?
छोटे छोटे घर, चलो घर से कोई लेना देना नहीं, घर तो ठीक है जैसे भी, पर एरिया बहुत कंजस्टेड है हर जगह ना, मतलब कूड़ा करकट गाँव में क्या है अच्छा रहता है हर चीज़, उस चीज़ में मज़ा आता है। अभी गाँव में चलते हैं उधर खेत में टावर पे, ये तो अभी चलते हैं टावर के पास। भैया नमस्कार, ये अपने भैया जी हैं अपने पड़ोसी। और भैया कैसे हो? ब्लॉग। तो अभी हम चलते हैं अपने टावर के पास जो हमारे खेत में, ये हमारा ही खेत है, इसमें हम चल रहे हैं। इधर लोग गोबर डालने आते हैं सब, और यहाँ पे हाथी भी आते थे पहले के टाइम पे, अभी तो शायद दिख भी नहीं रहा होगा आपको, क्योंकि उजाला नहीं है यहाँ पे ना इतना, बहुत ज़्यादा घास ही घास हो रही है। और मुझे आदत नहीं है खेतों की, क्योंकि हमारे घर वाले हैं पहाड़ वालों को आदत होती है, और हम कभी पहाड़ में गए नहीं, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारा जो जन्म था वो देहरादून में हुआ था, और हमसे कोई पूछता है कि भाई तुम कहाँ से हो, तो हमको इतना पता भी नहीं लगता है, क्योंकि हमने पहाड़ देखा ही नहीं है ना, हम पहाड़ गए हैं कभी, तो कभी कभी बुरा भी लगता है। इससे पहले मैं गुजरात था, तो गुजरात में जाके मैंने एक चीज़ ज़रूर सीखी यार, वो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट भी करती है वैसे। वो चीज़ मैंने क्या सीखी है कि गुजरात के लोग ना अपने कल्चर की और अपनी लैंग्वेज की बहुत वैल्यू रखते हैं, बहुत उसको इज्जत देते हैं। और मैंने ये चीज़ उत्तराखंड में देखी कि जो आने वाला यूथ है हमारे जैसा, हमारी भी गलती है इस चीज़ में, हम लोग अपनी वैल्यू, अपनी जो सांस ले लूँ पहले, अपनी जो लैंग्वेज है और अपने जो कल्चर उसको इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा भागते हैं। मुझे पता है 90% लोग जो है उत्तराखंड के जो पहाड़ों के लोग हैं उनको अपनी लैंग्वेज बोलनी नहीं आती, उनमें से मैं भी एक हूँ। हाँ समझ लेता हूँ पर बोल नहीं पाता। पर जब मैं बाहर गया ना तो मुझे एक चीज़ पता लगी कि बाहर जाके मुझे एक चीज़ पता लगी कि जब गुजराती होगा ना तो गुजराती में ही बोलेगा, बंगाली होगा तो बंगाली में ही बोलेगा, मद्रासी होगा तो मद्रासी में बोलेगा। पर एक उत्तराखंड का ही लोग है जो उत्तराखंड में तो है पहाड़ बोलते हैं, हम पहाड़ के हैं, बाहर जाके क्या बोलेगा? हिंदी। तो यहीं हम लोग मार खा जाते हैं, अपनी लैंग्वेज की वैल्यू नहीं रखते। उसमें हमारी भी गलती है कि हमने अपनी लैंग्वेज को इतना प्रायोरिटाइज़ नहीं किया, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत बुरी है, आगे से मैं इस पर ध्यान रख रहा हूँ। और मैं जो लोग देख रहे हैं पहाड़ से, किसी भी स्टेट से, अपनी जो लैंग्वेज है उसकी वैल्यू रखनी चाहिए, आपको आनी चाहिए अपनी लैंग्वेज, क्योंकि अपनी लैंग्वेज की बात ही अलग होती है यार। जब तुम 4 लोगों के सामने खड़े होते हो ना अदर स्टेट के, वो लोग अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, तो उस टाइम इतनी शर्म आती है ना यार अपनी सोच के कि मुझे अपनी लैंग्वेज नहीं आती है। तो उस टाइम रोना आता था यार कि मैं कहाँ फंस गया, तो मुझे अपनी लैंग्वेज नहीं आती। तो अब उस चीज़ का रियलाइज़ होता है, और अब हम उस पर ध्यान देंगे। और मैं गढ़वाली सीख रहा हूँ, मतलब मुझे आती है बोलनी, बट फ्लो में नहीं है, वो चीज़ सीखनी है। और जो टावर है ना, देखो ये है, ये रावण, इसकी वजह से हमारा खेत में ना दिक्कत है। हम यहाँ पे घर नहीं बना सकते, इसको एक तरह खेती के लिए यूज़ करते हैं। बारिश में यार यहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाती है, बारिश में तो चढ़ आवाज़ आती है इसमें। देख रहे हो कितना ऊंचा है ये पूरा जो है ना हमारा खेत है ये वाला, यहाँ से आखिरी से लेके, पहले हमारा वहाँ तक था, जो रोड तक हमारे खेत था पहले, अब नहीं है। तो यहाँ से लेके पूरा ये कम से कम होगा मेरे हिसाब से 3 बीघा के आसपास होगा, 3-3.5 बीघा के आसपास। और इसमें देखो अभी चढ़ की आवाज़ आने लग गई है, मेरे को यहाँ सही नहीं लग रहा। अभी अपन चलते जाएंगे। आज से मैं बिगड़वाली बोलूँगा, कक्षा बुला ककबटी या मार। तो अपनी भाषा की वैल्यू करेंगे और गढ़वाली सीखेंगे, और गढ़वाल में भी जाएंगे घूमने। अगले जो 1-2 महीने में जो मेरे व्लॉग आएंगे ना भाई, वो पहाड़ के आएंगे, पहाड़ के में ही जाऊँगा सोच रहा हूँ। दोस्त कह रहा तुम ना जाने के लिए, बट अभी शादी है, तो शादी है तो फिर घर वाले भेज नहीं रहे, कह रहे अभी दूर जाना सही नहीं है। तो तब तक होल्ड रखता हूँ। उसके बाद मेरे जो व्लॉग्स आएंगे ना पहाड़ों के आएंगे, या तो इधर के पहाड़ के आएंगे या फिर हिमाचल के पहाड़ों के आएंगे, देखते हैं कहाँ के पहाड़ों के आते हैं। तो चलो अभी घर चलते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है, कुछ करेंगे नहीं करेंगे। वैसे मम्मी तो बोलती है निकाजू मतलब जो किसी काम का नहीं क्या करें। अभी जैसे जैसे मैं ब्लॉगिंग करता जाता हूँ ना, तो मेरा जो हिचक है वो धीरे धीरे सही होती जाती है। मतलब पहले क्या होता था, शर्माता हूँ, कॉन्फिडेंस की कमी रहती थी, अब वो चीज़ नहीं रहती। अब धीरे धीरे सीख रहा हूँ कैसे कैसे व्लॉगिंग करनी है। और अंधेरा हो रहा है धीरे धीरे, अभी मेरे हिसाब से इतना टाइम हो रहा होगा, अभी टाइम हो रहा है 6 बजने वाले, 15 मिनट बाकी है। उसके बाद अभी यहाँ 6 बजे के आसपास तो बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, और मुझे कल ड्यूटी भी जाना है। ये पूरा जो खेत है ना आखिरी तक, जैसे पहले हमारा ही था, पहले था अब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो घर बन गया काफ़ी, इस साइड पे और इधर पे। पहले इधर पे कोई घर नहीं था,
पूरा घेरे हो, देखो टावर ही टावर हो रहे हैं यहाँ पे, पूरा टावर का जाल बिछा पड़ा है। और यहाँ पे जो है वही बाहर के लोग ज़्यादा आ गए हैं। पहले यहाँ पे ज़्यादातर क्या थे, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, मतलब जो उत्तराखंड के थे, है ना, एक आधा बाहर के थे। अभी टोटल यहाँ पे बाहर का पॉपुलेशन आने लग गई है। कुछ टाइम पहले भू कानून की मांग भी कर रहे थे यहाँ पे सब, और धीरे धीरे ठंडा पड़ गया, क्योंकि भू कानून यार होना चाहिए। क्योंकि अगर बाहर के लोग यहाँ पे ज़्यादा ज़मीन ले लेंगे तो यहाँ के जो स्थायी निवासी हैं वो कहाँ जाएंगे। तो इसके लिए एक बार फेसबुक पे और ऐसा करके सोशल मीडिया पे काफ़ी उठा था कि भू कानून मांगता है उत्तराखंड। जैसे कि अब हिमाचल में जाओगे ना, तो हिमाचल में भू कानून है। उसकी वजह से क्या है कि बाहर के लोग ज़्यादा ज़मीन नहीं खरीद पाते। तो अगर बाहर के लोग ज़्यादा ज़मीन खरीद लेंगे तो भाई जो वहाँ के पहले के रहने वाले वो कहाँ जाएंगे। बट कुछ हुआ नहीं, सब ठंडे वस्ते में चला गया सरकार का। और जैसे पुल टूटा है तब से तो पूरा फोकस उन पर ही था। अभी रोड भी बन चुकी है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो बाय।